हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज़ में कॉन्टिन्यूटी टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैट्रिक्स, रिलेशन फंक्शन, अन्य टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो चलो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब हुआ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। जब अगर इसको मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो एक ऐसा फंक्शन अगर उसका हम ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ में देखो द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इट्स ग्राफ डज नॉट बियर ए ब्रेक कहो आर होल आर जंप, ठीक है। अदरवाइज इट इज ए डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसा फंक्शन हो जिसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो कहीं भी ब्रेक ना हो किसी भी पॉइंट पर, न जंप हो न होल हो, लगातार कॉन्टिन्यूअस उसका ग्राफ हम खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, साइन फंक्शन का। तो यहाँ देखो साइन फंक्शन का ग्राफ अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी होल नहीं है, ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है। बट उसी के बगल में एक एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो ये जीरो पर, इधर इस राइट साइड में ग्रेटर देन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट साइड में भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ठीक जीरो पर अगर तुम देखोगे तो जीरो पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर फंक्शन अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ जब भी हम इस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो बिना पेन उठाए नहीं खींच सकते, हमको पेन उठाना ही पड़ेगा। तो सिंपल तरीका है कि अगर कोई भी ग्राफ बनाना है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, तो आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हो। तो ये सारे कॉन्टिन्यूअस हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपको बनाना होगा तो जीरो पर जीरो, फिर ग्रेटर देन जीरो पर इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर एक्स लेस देन जीरो पर इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये ग्राफ आप बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से और भी अगर देखना चाहते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने इंटीग्रल पॉइंट पर, जैसे जीरो है, जीरो से लेकर 1 तक, लेस देन 1 तक ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 0 1 पर ये फिर 1 हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये ध्यान रखना है कि फंक्शन से हम आसानी से इसको जज कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी का आप समझ गए होंगे क्या मतलब हुआ। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, तो इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक होता है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, दूसरा होता है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट देखते हैं। ए फंक्शन सेट टू कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ऑफ इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ही होगा अगर ये ऐसा हो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फंक्शनल वैल्यू भी सेम आती हो, मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए या फिर एक्स इज इक्वल टू एफ ए हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट गिवन पॉइंट, ठीक है। किसी दिए गए पॉइंट पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी उसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू अगर सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसको दिखाने का और भी तरीका है कि अगर कोई डायरेक्ट फंक्शन दिया है, तो जैसे पॉलिनॉमियल फंक्शन हो गया या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो आप इसको आप डायरेक्ट लिखा सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए आप करके निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। अभी आपको बताएंगे एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिलहाल अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट दिया है एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो ये आ जाएगा 2 × 1, एक मिनट, इसको हम लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू 1 2x+3। और पॉलिनॉमियल फंक्शन में लिमिट है, डायरेक्ट हम वैल्यू x की जगह 1 रख देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 5। और डायरेक्ट f1 निकालते हैं तो f1 की वैल्यू भी क्या आती है 2 × 1 + 3, ये भी क्या आता है 5। तो हम देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये एक सिंपल सा एक तरीका है। तो ऐसे में एक आप कह सकते हो कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरी बात उस पर फंक्शनल वैल्यू भी सेम होना चाहिए। इसको हम और समझते हैं कि जैसे मान लो कोई पॉइंट है x = a, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम x टेंस टू a लेफ्ट से अप्रोच करें और फिर राइट से अप्रोच करें तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब देखो, लिमिट एग्जिस्ट implies that limit x टेंस टू a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं कि लेफ्ट से हम a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, f(x) = अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a + f(x). अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, मीन्स लेफ्ट से जो वैल्यू आ रही है ए की तरफ अप्रोच करने पर वही सेम वैल्यू राइट से भी आ रही है जब आप ए की तरफ अप्रोच कर रहे हो। और अगर ऐसा हो जाए तो ये जो बीच में ए वाला पॉइंट है यह भी सेम वैल्यू दे रहा हो जो LHL और RHL दे रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये FA भी वही सेम वैल्यू दे रहा है। तब हम कहेंगे कि बीच का भी जो गैप है वो भी फिल हो गया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। जैसे अगर मान लो कि ये एक फंक्शन है, अब देखो यहाँ बीच में यहाँ गैप दिख रहा है, तो इधर से लेफ्ट हैंड लिमिट से आने पर एक वैल्यू मिल रहा है और राइट हैंड लिमिट से आने पर सेम वैल्यू मिल रहा है, बट ये बीच में ये गैप हो गया है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम क्या करें कि लेफ्ट से आने पर जो वैल्यू मिले वही वैल्यू राइट से मिले और सेम ये जो बीच का है ये भी फिल हो जाए, सेम वही वैल्यू देंगे, तो ये फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस का एक दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें साथ ही साथ राइट हैंड लिमिट निकालें और ये किसकी वैल्यू आ जाए उसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो भी हम इस फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो एक तो तरीका हो गया कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट के लिए क्या बताया कि लिमिट x टेंस टू a f(x) = fa। दूसरा तरीका आपको हमने बताया कि LHL = RHL = fa हो जाए। ठीक है, इसमें भी देखो हम लोग RHL LHL कैसे निकालते हैं ये भी आप क्लियर कर लो। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है y = f(x) और पॉइंट है x = a। तो RHL को अभी हमने बताया, आप हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a + f(x), फिर हम पुट करते हैं x = a + h। इट मीन्स व्हेन x अप्रोचेस टू a देन h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दो x a की तरफ बढ़ रहा है, जब x a की तरफ बढ़ रहा है तो x यहाँ पर देखो x की जगह पर a रख देंगे तो a = a + h, तो व्हेन a कैंसिल h = 0, इट मीन्स व्हेन x टेंस टू 0 x टेंस टू a लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा f(a + h)। तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो उसका सिंबल ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, a प्लस और a माइनस ये केवल एक सिंबल है, ठीक है। तो a माइनस यहाँ लिखेंगे f(x), उसी तरह से हम यहाँ पुट कर देंगे x = a माइनस h। when x टेंस टू a देन h टेंस टू 0, तो यहाँ लिमिट बदल जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h है। तो आपको क्या करना है कि एक बार HL निकाल लेना है और एक बार LHL निकालना है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और सेम उसी पॉइंट पर FA की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = a पर। और इस तीनों में से कोई भी एक
डिस्टर्ब हो रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि कब हमको, किस केस में हमको ये करना है, लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये कब यूज़ करना है, जब फंक्शन, और कब हमको आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ए यूज़ करना है। देखो, जब कोई फंक्शन पीस वाइज फंक्शन हो, पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या हुआ, तब इंटरवल बेस्ड हो, इंटरवल बेस्ड हो मीन्स किसी पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू या नेचर कुछ और हो, या फंक्शन कुछ और हो, राइट में उसके फंक्शन कुछ और हो जाए। तो लेफ्ट और राइट में अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज में आपका मॉडुलस फंक्शन आता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन या इंटरवल बेस्ड फंक्शन, ये सब पीस वाइज फंक्शन होते हैं। तो अगर पीस वाइज फंक्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे हमने पहला एग्जांपल दिया था उस तरह से। साथ ही साथ आपको फंक्शन के लिए लिमिट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी को निकालने के लिए लिमिट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ फार्मूले लिमिट का है जो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो लिमिट आप डायरेक्ट रख दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन है, पहले हम जो टेंस वैल्यू दी होती है x टेंस टू a, उस a को पहले रख देते हैं। अगर फाइनाइट आंसर आ गया तो लिमिट की वो वैल्यू हो जाती है। अगर फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, जैसे 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी एंड सो ऑन, इस तरह से अगर आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, तब आप कोई फार्मूला लगाओगे या कोई ट्रिक लगाओगे। इसमें से कुछ फार्मूले लिमिट के आपको आनी चाहिए, जैसे लिमिट x टेंस टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ऐसा साइन इनवर्स x होने पर भी होगा और tan इनवर्स x होने पर भी यही आंसर आएगा। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज आल्सो इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज आल्सो इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। ये कुछ फंक्शन जनरल फार्मूले हैं जो 0/0 बेस्ड हैं। ये आपको आने चाहिए, ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी। साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल का सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, साइन का सीरीज, ये सीरीज वाले फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन में आप यल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, लिमिट का केस है तो यल हॉस्पिटल रूल में ये यल हॉस्पिटल रूल, जब क्वेश्चन आपको MCQ आएगा, वहाँ अगर आपको यल हॉस्पिटल रूल पता है तो आप लिमिट का क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजी लगा सकते हो। इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज 0/0 आर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी टाइप है, उस केस में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को सेपरेटली और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a एफ डैश x डायरेक्ट ऊपर, यहाँ u/v रूल नहीं लगाएंगे, कोशेंट फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर पुट करते हैं x इज इक्वल टू a। अगर ये 0/0 फिर से आ गया तो ये प्रोसेस नेक्स्ट फिर करते हैं, अदरवाइज इससे क्वेश्चन आपको कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिमिट निकालने का ये आसान तरीका है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि MCQ में आपको समय बचाना रहेगा तो ये आपके काम आ जाएगा। तो ये कुछ हमने लिमिट के बारे में बताया जो आपको आना ही चाहिए। यहाँ आपको कुछ फिगर दिख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि किस किस कौन कौन सा फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ये देखो, ये कुल 6 फिगर हैं। पहला फिगर देखो,
यहाँ पर, तो अगर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक देखो, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक ये सारे के सारे डिसकंटिन्यूअस हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, जंप कर गया यहाँ से यहाँ पर देखो ये जंप हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस था लेकिन बीच में होल हो गया यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर एग्जिस्ट ने यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये बीच वाला पॉइंट जो है यहाँ पर ये होल हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ जंप कर गया, यहाँ बीच में होल हो गया, यहाँ भी अलग अलग वैल्यू है, सेम बात यहाँ भी हो रही है। और ये जो लास्ट वाला ही ये कहीं भी जंप होल नहीं है, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। तो फर्स्ट से लेकर 5 तक ये डिसकंटीन्यूअस है, लास्ट वाला जो है आपका कॉन्टीन्यूअस हो गया, ठीक है। तो क्यों हुआ, ये रीज़न भी आप देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है फिगर फर्स्ट से लेकर फोर्थ में, ठीक है। सेकेंड में देखो क्या लिखा है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी। सेकेंड और फिफ्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सेकेंड और फिफ्थ में देखो, सेकेंड ये है, यहाँ होल आ गया, और फिफ्थ यहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ में क्या है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी, सी वाले पॉइंट पर ये डिफाइंड ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर ये कहाँ जंप है, होल है, या लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन ही नहीं डिफाइन हो रहा है। तो ये सारे जो है एक एग्जांपल है इसके। अब आते हैं हम लोग एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, या दोनों कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पर, तो उनका सम एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, डिफरेंस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, एंड डिवीजन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइडेड जी इज नॉट इक्वल टू 0। सेम वे इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस देन कॉन्स्टेंट सा मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्टिन्यूअस ही होता है। इसके बाद if fx plus gx is continuous at x is equal to a, then we can't conclude that fx and gs are continuous at x is equal to a। ये नोट के रूप में आप याद रखो। Similar conclusion hold for others। Note f and g are continuous, then f plus g, f minus g, f into g are continuous on common domain। अगर अलग अलग डोमेन में कॉन्टिन्यूस है तो अपने कॉमन डोमेन में कॉन्टिन्यूस होंगे। कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे अगर हम कहें साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है। अभी आगे आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कास ये सब कॉन्टिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में। तो यहाँ देखो साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, कास एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, साइन और कास कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बट ध्यान देना है कि दोनों का डोमेन कॉमन डोमेन में होगा, हालांकि इसका दोनों का रियल नंबर है डोमेन, तो ये कॉन्टिन्यूस ही होंगे। इसी तरह से आप कह सकते हो साइन एक्स इंटू कास एक्स, अगर है साइन एक्स इंटू कास एक्स, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये समय आपको बचेगा, एग्जाम में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप जानते रहो कॉन्टिन्यूटी का नेचर और उसका एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। कुछ थ्योरम है इस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम देंगे। जैसे यहाँ है पहला, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू हम 2 ले लें, इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, तो ये अपने हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम आइडेंटिटी ओरिजिन से पास करेगा इस तरह से, ये एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, ये कॉन्टिन्यूस होता है अपने पूरे डोमेन में। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिल गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, अब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो ये अपने हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, इसको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सोचो इसको कि ये कॉन्टिन्यूस होगा, प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, क्योंकि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा।
मॉडुलस फंक्शन आपको पीछे बताया कि मॉडुलस फंक्शन कोई भी प्रकार का मॉडुलस फंक्शन है तो ये कॉन्टीन्यूअस होगा। जैसे ये मॉड एक्स था, इसी तरह से अगर हम मॉड एक्स माइनस वन ले लें, ये ग्राफ है मॉड एक्स माइनस वन का, ये कॉन्टीन्यूअस है। इसी तरह मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ ले लें, ये मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ है। इसी तरह अगर हम मॉड एक्स प्लस वन, तो देखो ये कॉन्टीन्यूअस है और ये कांस्टेंट फंक्शन ये भी कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस प्लस कॉन्टीन्यूअस ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, तो ये सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप दो फंक्शन हैं मॉडुलस के, जैसे मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर के लिए, मॉड एक्स माइनस वन भी कॉन्टीन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो कॉन्टीन्यूअस प्लस कॉन्टीन्यूअस इज इक्वल टू कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस होता है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है। तो कॉन्टीन्यूटी में बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू की टर्म में आप समय बचा सकते हो, ये ध्यान रखना। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो कॉन्टीन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है, log x का ग्राफ व्हेन a ग्रेटर देन 1, तो ये देखो तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। इफ f is continuous at a and g is continuous at fa, then GOF means composition of f and g is continuous। ठीक है, तो ये आसानी से आप कह सकते हो, जैसे दो फंक्शन अगर आपस में कंपोजिशन के फॉर्म में, जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शन है, एक है मॉड एक्स और एक है साइन एक्स। दोनों आपस में देखा जाए तो मॉड एक्स पूरे रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस है, साइन एक्स भी पूरे रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस है, और इनके कंपोजिशन से ये फंक्शन मॉड साइन एक्स बना हुआ है, तो ये भी कॉन्टीन्यूअस ही होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसका मॉड साइन एक्स का ग्राफ खींचोगे तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है मॉड साइन एक्स का। तो ग्राफ का एनालिसिस हो तो बहुत ही आसान है, तो ये कॉन्टीन्यूअस होता है। इफ एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल सी डी इज 1 1, अगर वह कोई भी फंक्शन 1 1 है और कॉन्टीन्यूअस है तो उसका इन्वर्स भी कॉन्टीन्यूअस होगा। ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूअस है साथ ही साथ 1 1 फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी कॉन्टीन्यूअस होगा। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अपने अपने डोमेन में ध्यान देना है कि रिस्पेक्टिव डोमेन में कॉन्टीन्यूअस होगा ही होगा। ये सारे नॉलेज अगर आपको हैं तो बहुत ही आसान आप कह सकते हो। तो ये तो हुआ अभी तक कॉन्टीन्यूटी एट ए पॉइंट। इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं कॉन्टीन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी एक इंटरवल में बात हो रहा है, तो अगर ओपन इंटरवल है तो उसके हर एक पॉइंट पर इसको कॉन्टीन्यूअस होना पड़ेगा। अगर क्लोज इंटरवल है तो इसको पहले तो क्लोज इंटरवल है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्लोज इंटरवल है, इसके पहले ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होना होगा, फिर ए पर राइट कॉन्टीन्यूअस होना होगा। ए पर राइट कॉन्टीन्यूअस का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, और बी पर लेफ्ट कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, मीन एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कॉन्टीन्यूटी इस क्लोज इंटरवल में भी कॉन्टीन्यूअस होगी। तो ये कुछ रूल्स हमने आपको बताया जो कॉन्टीन्यूटी पर बेस्ड हैं। इसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दो, जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, अपन यहाँ क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टीन्यूटी। यहाँ पर दिया है फंक्शन 2 पर निकालना है, तो देखो यहाँ एग्जैक्ट 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो x नॉट इक्वल टू 2 मीन्स x टेंस टू 2 पर हम देखेंगे
तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखो पीस वाइज फंक्शन नहीं है, इसको डायरेक्ट आप निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो अगर इस तरह से रेशनल फंक्शन है तो इसको निकालने का एक तरीका है, लिमिट यहाँ आपको आनी चाहिए। एक तरीका है कि आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप क्या करो, इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करके जो कॉमन टर्म है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये फैक्टराइज हो गया, कॉमन टर्म x माइनस 2 है, इसको कैंसिल करो और x की जगह पर 2 पुट कर दो, तो ये आंसर आ गया 4। तो हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू 4 है और ये इज इक्वल टू किसके आ रहा, फंक्शनल वैल्यू, वो भी 4 आया था फंक्शनल वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू अगर आ जाए तो ये कंटिन्यूस है। इसी क्वेश्चन को निकालने का दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर 2 माइनस 2 पावर 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो n a पावर n माइनस 1 2 पावर n माइनस 1, तो ये फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो। ये दूसरा क्वेश्चन देखो, ये इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ 0 पर कह रहा है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, एग्जामिन करो। तो पहले हम एग्जैक्ट 0 पर देखेंगे क्या है। तो f0 यहाँ पर देखो 0 है, 0 पर यहाँ पर f(x) की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। तो यहाँ 0 की जगह x की जगह x माइनस 2 आप रख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2। तो फंक्शनल वैल्यू तो आ गई इतनी। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, क्योंकि यहाँ इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ आपको यहाँ LHL निकालना पड़ेगा। तो अगर LHL निकालोगे तो लिखोगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस लगा दो, और 0 माइनस का मतलब x लेस देन 0, क्लोज टू 0 बट स्मॉलर देन 0। तो ये कौन सा फंक्शन होगा लेस देन 0 पर, इसकी वैल्यू 1 है और ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। फिर अगर हम RHL निकालते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0 दोनों के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे x माइनस 2। अगर अप्रोच टू 0 है तो कोई 0 प्लस एच लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें 0 पुट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। ध्यान से देखो, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि LHL की वैल्यू 1, RHL की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। हालांकि RHL और f0 की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये क्या था, इस क्वेश्चन में था, दोनों तरीके से हमारा वैल्यू आ रहा था, तो कंटिन्यूअस था एट x इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक तरह से सिग्नम फंक्शन है। आपको पता है कि मॉड x की 2 वैल्यू होती है, एक x होता है व्हेन x ग्रेटर आर इक्वल देन 0, और एक माइनस x हम लिखते हैं व्हेन x लेस देन 0। इस फंक्शन को अगर हम 0 पर चेक करने को रहा, इसको हम लोग रीराइट करें, तो जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो यहाँ मॉड x की जगह हम x रखेंगे, और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फिर अगर हम लेस देन 0 लें, x लेस देन 0 लेंगे, तब यहाँ हम मॉड x की जगह क्या रखेंगे, ये देखो मॉड x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस x। फिर ये x और x फिर कैंसिल होगा, तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा -1। और 0 पर, एग्जैक्ट 0 पर अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू 0 दी है। अगर हम या तो इसका ग्राफ खींच दें, 2 तरीके से आप समझ सकते हो। देखो 0 पर 0 है, 0 पर 0 है, और ये ग्रेटर देन 0 पर, ग्रेटर देन 0 पर अगर तुम देखो x ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, हमेशा 1 ही रहेगा। और लेस देन 0 पर, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। ये तो वैसे ही बिना पेन उठाए इसको हम बना ही नहीं सकते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस तो वैसे ही दिख रहा है। अदरवाइज आप दूसरा तरीका क्या निकालोगे, देखो फंक्शनल वैल्यू f0 की वैल्यू क्या है, 0 है। राइट हैंड लिमिट आपको निकालना होगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लिखोगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मीन्स लेस देन 0 पर -1, यहाँ -1 ले लेंगे, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, -1। तो हम देख रहे हैं फंक्शनल वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है,
लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, कोई भी आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो रहा है एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आसान सा एक क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको भी कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये भी पीस वाइज फंक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट निकालोगे। पहले फंक्शनल वैल्यू क्या है देख लो, f 0 की वैल्यू क्या है 2। फिर नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हम लिखेंगे व्हेन लिमिट x टेंस टू 0, तो मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। x टेंस टू 0, 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 नहीं है। उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है, साइन x अपॉन x प्लस कास x। यहाँ इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, इन दोनों में हम लिमिट ले लें तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 कास x। ये देखो फार्मूला इसमें लग रहा है क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है, फार्मूला अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 प्लस कास 0, यहाँ x की जगह 0 रख दो, कास 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। तो क्या हो रहा है ये फंक्शन, फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो आप कह सकते हो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0। ऐसा हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो ये भी देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x। सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इसमें पहले से लिखा हुआ है कि कॉन्टीन्यूअस है। तो क्या करो, फंक्शनल वैल्यू निकाल लो। f0 जिस पॉइंट पर कहे, तो f0 की वैल्यू यहाँ देखो 0 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स साइन 1/x। क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, और यहाँ x की जगह तो आप 0 रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 0 इंटू ए वैल्यू ऑस्किलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो कोई भी वैल्यू होगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम आ रही है, इसलिए कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। इस क्वेश्चन में पहले से क्वेश्चन में दिया है कि फॉर व्हाट चॉइस ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको ऑप्शन में के की डिफरेंट वैल्यू दे दी जाएगी और ऑप्शन में ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शनल क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। तो क्वेश्चन कर रहा फॉर व्हाट चॉइस ऑफ के द फंक्शन दिस इज कॉन्टीन्यूअस। तो पहले आप देख लो ये कॉन्टीन्यूअस है, पहले से ही कॉन्टीन्यूअस है, आपको प्रूफ नहीं करना है। ये पहले से ही क्वेश्चन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट, ये ऑलरेडी कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0 होगा ही होगा। तो इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है कि कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, ये पहले से ही दे रहा है। तो पहले हम f0 निकाल लें। f0 की वैल्यू आ रही है k, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, k है। लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन 3x। देखो ये 0/0 फॉर्म में है, यहाँ आप चाहो तो एल हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप लिमिट का फार्मूला यूज में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, लिमिट x टेंस टू 0, हमको पता है कि फार्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो यहाँ आर्गूमेंट होगा वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ 5x है तो यहाँ 5x, x तो है तो 5x नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको सीधे पहले बना देते हैं। लिमिट यहाँ हम लिख देते हैं साइन ऑफ 5x अपॉन 5x, और ये 5x हम अपने से लिखें तो इसको बैलेंस कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, और 3x तो पहले से ही था, यहाँ 3x आ गया। अब इस पूरे का आंसर जब आप लिमिट ले लोगे तो इस फार्मूले से इसका आंसर हो गया 1, और यहाँ x और x कैंसिल हुआ तो ये आंसर आ गया 5/3।
3, तो ये 5/3 इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये पहले से ही कॉन्टीन्यूअस है तो F0 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है के, और ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सीधा सीधा के इज इक्वल टू 5/3। तो यही ऑप्शन में आपको दे देगा 2/3, 4/3, 5/3 या 7/3, कुछ इस तरह से बना देगा। तो आपका ये MCQ क्वेश्चन आसान सा बन जाएगा। इसी से मिलता जुलता ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर। तो ये कॉन्टिन्यूअस है 1 पर, तो a और b की वैल्यू निकालना है। और ये देखो कैसी क्वेश्चन है, ये है पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, फंक्शन का नेचर क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। एक बार फंक्शन 3ax प्लस b हो जा रहा है, एक बार 5ax माइनस 2b हो जा रहा है, और 1 पर 11 हो जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन या इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले f1 क्या है आपका, f1 की वैल्यू ऑलरेडी 11 है, तो RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो पहले हम लोग RHL निकाल लेते हैं। तो RHL हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 3ax प्लस b, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, 1 प्लस h रखोगे तो इसमें 3ax प्लस b में, एक मिनट, जब आप लिमिट x इक्वल टू 1 प्लस h रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट हमने बताया बदल जाएगा h टेंस टू 0, और x की जगह रख दो 3a 1 प्लस h प्लस b। व्हेन h टेंस टू 0 तो यहाँ बचेगा आपके पास 3a प्लस b। ठीक है, इसी तरह से अगर हम LHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस में कौन सा लेंगे, 1 माइनस में एक से छोटा वाला लेंगे। ध्यान दो यहाँ RHL में हमने 3x प्लस बी क्यों लिया, क्योंकि 1 प्लस का मतलब वो एक से बड़ा होता है, और x लेस देन 1 मतलब 1 माइनस का मतलब एक से जस्ट स्लाइटली लेस होगा। तो उस केस में यहाँ पर हमारा ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तुम लोग, 5ax माइनस 2b। फिर क्या बताया, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। जैसे ही करोगे लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा 5a 1 माइनस h माइनस 2b। देखो h की जगह 0 रखोगे 5a बचेगा, यहाँ से माइनस 2b, 5a माइनस 2b। ये क्वेश्चन पहले से ही कॉन्टीन्यूअस है 1 पर, इसका मतलब है RHL LHL सब किसके इक्वल होंगे, f1 के इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू आल्सो 11, 5a माइनस 2b इज आल्सो इक्वल टू 11। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, तो a और b की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ पर क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ रहने दें। क्वेश्चन हो जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। ऐड कर दो तो हो जाएगा 6 प्लस 5 11a इक्वल टू 33। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू 3 रखोगे तो ये जाएगा 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 इंटू 3 9, यहाँ से b की वैल्यू 11 माइनस 9 आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। ऐसा ऑप्शन में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में बनाया जा सकता है, a और b की वैल्यू डिफरेंट रखकर एक अलग अलग MCQ क्वेश्चन इसमें हम बनाया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता दिए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, फंक्शन है इस तरह से f(x) इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। या तो आपको उसका ग्राफ बनाने आना चाहिए। कर रहा कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इक्वल टू 1, is continuous at x equal to 1 but not at x equal to 0. Discontinuous at x equal to 0 as well as at x equal to 1. Continuous at x equal to 0
बट नॉट एट एक्स इक्वल टू 1। देखो इसका ग्राफ जब भी बनेगा, इसका ग्राफ जब भी आप बनाओगे तो ये कॉन्टीन्यूस ही कॉन्टीन्यूस होगा और हर एक पॉइंट पर ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा 0 पर भी और ये 1 पर भी कॉन्टीन्यूस होगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो एक आसान सा तरीका है, इसके टर्निंग पॉइंट क्या हो गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो हम पहले इसमें x इक्वल टू 0 रख दें, इस पूरे फंक्शन में 0 रखेंगे। तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 रखोगे तो 0, यहाँ 0 रखोगे तो मॉड -1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस 0 पर ये क्या एक पॉइंट दे रहा, 1। फिर अगर हम दूसरा टर्निंग पॉइंट ले लें, x इक्वल टू 1, ये 0 पर 1 आ गया और 1 पर अगर तुम देखो क्या आएगा, 1 पर इसको रखें तो क्या आएगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा। तो 1 पर भी क्या हो गया, ये 1। तो हम इन दोनों पॉइंट को तो स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। इसके बाद 1 से बड़ी कोई एक वैल्यू ले लो, 0 से छोटी कोई एक वैल्यू ले लो और उस पर देखो फंक्शन क्या हो रहा है। जैसे 1 से बड़ी 2 है तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 + 1 3। तो इसका मतलब 2 पर ये 3 आएगा कुछ इस तरह से, और -1 रख दोगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा तो ये भी 3 आ जाएगा और ये -1 पर भी 3 हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से मिलाते हुए इधर चले जाएँ और इसको मिलाते हुए इधर चले जाएँ तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन आ रहा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। और ये 0 पर भी कॉन्टीन्यूस है, 1 पर, ये हर एक पॉइंट पर ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टीन्यूस ही कॉन्टीन्यूस है। वैसे भी आपको बताए थे कॉन्टीन्यूस फंक्शन प्लस कॉन्टीन्यूस फंक्शन इक्वल टू कॉन्टीन्यूस, स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन है मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2, अगर ये क्वेश्चन आ गया 1 पर 2 पर या कोई ऑप्शन बना के दे रहा है तो याद रखो, या तो जैसे हम ग्राफ में बताए हैं वैसे आप बना लो, या तो आप याद रखो ये कॉन्टीन्यूस है पहले से ही ऑल रियल नंबर के लिए। यदि ये कॉन्टीन्यूस होगा ऑल रियल नंबर के लिए, कॉन्टीन्यूस प्लस कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस ये सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूस होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ये देखने में तो कठिन है, हाँ अगर इसको RHL या LHL करके लगाओगे तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा तो समय लगेगा, बट आप ये ट्रिक याद रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, where greatest integer x denotes the greatest integer function is continuous। देखो ये कहाँ पर कॉन्टीन्यूस होगा, ये पूछ नहीं रहा कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस होगा। पीछे भी आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होता है, सॉरी डिसकॉन्टीन्यूस होता है, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर यह डिसकॉन्टीन्यूस होता है। जैसे अगर मान लो x इक्वल टू a इज एनी इंटीजर, याद रखो a प्लस h की वैल्यू a होती है और a माइनस h की वैल्यू a माइनस 1 होती है, वेयर h टेंस टू 0, h इज वेरी स्मॉल नंबर, अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। तो किसी भी कोई भी अगर इंटीग्रल पॉइंट है, जैसे मान लो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब 2.1 2.01, तो उस पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2। लेकिन अगर हम ऐसे निकाल लें लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h। तो ये आपको पता है कि a माइनस h a माइनस में होता है। जैसे h स्मॉल नंबर है तो 2 माइनस स्मॉल नंबर 1.9 आएगा या 1.99 आएगा, तो ये तो 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 होता है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर x बिलोंग्स टू i पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। कहाँ पर कॉन्टीन्यूअस होगा, जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। कहाँ पर ये कॉन्टीन्यूअस, ध्यान देना, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं पैदा, आप डिसकॉन्टीन्यूअस न समझना, ये कॉन्टीन्यूअस कहाँ कहाँ है। तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि इंटीजर है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि इंटीजर है, यहाँ नहीं होगा कि इंटीजर है, यही एक पॉइंट है जो नॉन इंटीजर है। इसका आंसर यही हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका ग्राफ से आपको पीछे बताया था, आप ग्राफ कर सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें शर्ट्स आ जाते हैं, अंडर रूट बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो कह रहा है फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन f 0 की वैल्यू क्या होगी। तो 0 पर कॉन्टीन्यूअस होगी
तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो एफ जीरो की वैल्यू वही होगी जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स। तो इसका मतलब हम इसका हम सीधा सीधा क्या निकाल दें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ऐसे में अंडर रूट जब क्वेश्चन आ जाए लिमिट में तो आपको रेशनलाइज कर देना चाहिए। तो न्यूमरेटर में अंडर रूट है तो न्यूमरेटर में हम इसको रेशनलाइज करेंगे और उस अवस्था में क्या करेंगे, हम इसमें से अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 है तो यहाँ साइन चेंज करके प्लस 2 करेंगे, यही काम यहाँ भी करेंगे, 4 प्लस एक्स प्लस 2। ऊपर आपका हो गया a माइनस बी, यहाँ हो गया a प्लस बी और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो a स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में क्या है, x पहले से है, अंडर रूट में 4 प्लस एक्स प्लस 2। ये देखो ये 4 से 4 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप आप जब लेना, अभी नहीं, ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप आप जब लेना तो उस अवस्था में यहाँ पर ये x से भी x कैंसिल होगा, ठीक, और x की जगह आप क्या रख दोगे 0, ऊपर 1 हो गया और नीचे अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 तो आंसर हो गया 1 अपॉन 4। ठीक है, 4 से देखो फिर से 4 से 4 कैंसिल हुआ, नेक्स्ट स्टेप में x से x कैंसिल हो जाएगा और x की जगह आप 0 रख दोगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 1/4, तो इसका आंसर हो गया 1/4। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह से थोड़ा सा आपको लिमिट आना चाहिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। पहले से कंटिन्यूअस दिया है और x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू k है, मतलब फंक्शनल वैल्यू दिया हुआ है या 5 की वैल्यू ऑलरेडी k है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, कंटिन्यूअस है क्वेश्चन तो इक्वल हुई होगा। तो लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। चाहे तो फार्मूला लगाओ, ऐसा क्वेश्चन शुरू में भी बताए थे, या इसको लिख दो लिमिट एक्स टेंस टू 5 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। कॉमन कैंसिल कर देंगे, यहाँ 5 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10। इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई 10, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है तो इक्वल ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पर भी क्वेश्चन में कह रहा है ये कॉन्टीन्यूअस है तो a की वैल्यू क्या होगी। देखो जब ये कॉन्टीन्यूअस है तो ये यहाँ से तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी क्योंकि यहाँ x लेस देन 0 है, यहाँ से राइट हैंड लिमिट मिलेगी और f 0 की वैल्यू तो ये दिया हुआ है, तो हमको ये पता है तीनों इक्वल होंगे, तो कोई एक आप इसमें से जो सिंपल है वो निकाल लो, उसी से आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप LHL RHL दोनों निकालो। तो हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मीन्स हम LHL निकाल रहे हैं, 1 माइनस कास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कास 2 थीटा, ये फार्मूला होता है 1 माइनस कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 4x का हाफ हो जाएगा तो 2x आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 लिमिट, देखो यहाँ थोड़ा सेटिंग है, x टेंस टू 0 साइन 2x है तो नीचे भी हम 2x लिख दे रहे हैं और होल स्क्वायर कर दे रहे हैं और देखते हैं क्या बैलेंस है क्या नहीं बैलेंस है। ये 2 यहाँ पर है, साइन स्क्वायर 2x, इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, नीचे x स्क्वायर है, यहाँ इसका स्क्वायर है x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 नया आ गया तो 2 का स्क्वायर 4, इसको यहाँ हम बैलेंस कर देंगे 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो फिर समझो 2 होल स्क्वायर 4, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, ये फार्मूला लग गया 1, यहाँ 4, इसकी वैल्यू आ गई 8। आपको RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 8। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा a की वैल्यू 8, क्योंकि आपको पता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, तो हमने LHL इज इक्वल टू FA कर दिया, काम हो गया। अब तुमको अगर RHL आसान लग रहा है तो RHL से निकाल लो, इसको रेशनलाइज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन आपको लिया जो कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इस सीरीज में हम आगे भी वीडियो आपको देते रहेंगे।
कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू।